हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे वर्णमाला का। वर्णमाला में जितने ऑब्जेक्टिव आते हैं सभी ऑब्जेक्टिव आज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कल भी क्लास में बताए थे हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, जो आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और उच्चारण स्थान से भी क्वेश्चन आता है। उच्चारण स्थान का एक अलग से भी वीडियो बना देंगे, लेकिन इसमें फिलहाल देखो, हर्षी दीर्घी चौवर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है। ऑप्शन ए में है कंठ, ऑप्शन बी में है मूर्धन्य, ऑप्शन सी में है ओष्ठ और ऑप्शन डी में है तालाब्य। तो चौवर्ग का तालाब्य से होगा, ठीक है। कौवर्ग कंठ है, कौवर्ग का कंठ होगा, पवर्ग का ओष्ठ होगा, तवर्ग का मूर्धा होगा और चौवर्ग का तालाब्य होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है। नहीं है कह रहा है, तो हर्षी होगा या दीर्घी होगा या ए होगा या ए होगा, बताओ। दीर्घ स्वर का एग्जांपल बताए थे। तो दीर्घ स्वर हर्षी भी है, ए भी है और ए भी है। यहाँ पूछ रहा है कौन दीर्घ स्वर नहीं है, यानी कि हर्षी हर्ष स्वर है। दीर्घ स्वर नहीं है यानी कि यही होगा राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में, निम्न में कौन अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन कौन सा होता है। तो यर ल व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, लिख लो। यर ल और व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है तो डायरेक्ट एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी भी कराते चल जाएंगे। तो यर ल व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें कह रहा है अंतःस्थ व्यंजन कौन है। तो यर ल व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। तो च तो नहीं होगा, छ भी नहीं होगा, वह होगा तो वह है तो वह होगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए इतना। चलिए अब नेक्स्ट नोट कीजिए इसको। चलिए उसको लिख लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आ गया 6 नंबर क्वेश्चन। 5 तक हो गया था, अच्छा नंबरिंग कुछ मिस हो गया, कोई बात नहीं। ये 6 नंबर मान लेना, ये 7 नंबर, ये 8 और ये 9, ठीक है। चलिए जो देखो 2021 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, आपके बिहार बोर्ड में ही पूछा गया है। द का उच्चारण स्थान क्या है। तो हम अभी से पहले बताए हैं ना उच्चारण स्थान। तो द का उच्चारण स्थान आप लोग कमेंट करके बताओ। आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, द का उच्चारण स्थान। 6 नंबर देके कैसे कमेंट करना है, 6 नंबर देके, अगर ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, सी होगा तो सी, डी होगा तो डी, ठीक है। जो होगा वो आंसर लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण या लिपियां हैं। हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण और लिपियां हैं, बताओ आप लोग। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग। तो हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण और लिपियां हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर में है, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। आप लोगों को दिख रहा है अच्छा से ना, फ्रेश दिख रहा है। चलिए दिख रहा है अच्छा से। निम्न में से ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ वर्ण क्या होता है, ओष्ठ जो होठ से बोला जाता है। ओष्ठ वर्ण कौन सा होता है, इसका हिंट लिख लो। प फ ओष्ठ वर्ण, ब भ और म, प फ व और म को ओष्ठ वर्ण कहा जाता है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए।
ओष्ठ वर्ण में हर्षु ई भी आ जाता है, ठीक है। प वर्ग को तो ओष्ठ वर्ण होता ही है और हर्षु को भी ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वो हो जाएगा, या तो इसको हटा दो ऑप्शन में, प दे दो, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसको समझ रहे हो ना। प रहेगा तो ओष्ठ, क रहेगा तो कंठ, च रहेगा तो, ठीक है। जैसे तोथा रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो आप लोगों को कमेंट में बताना है। टोठा रहेगा तो मुर्दा हो जाएगा, तोथा रहेगा तो दंत हो जाएगा, पफा रहेगा तो ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्न में से कौन घोष वर्ण कौन सा है। आप लोग घोष वर्ण नहीं पढ़े होंगे, इसका ट्रिक क्या है सो देखो। घोष वर्ण का ट्रिक क्या है, घोष वर्ण का ट्रिक है 543 आपको याद रखना है, यानी कि हर वर्ग का पांचवा और चौथा और तीसरा वर्ण आएगा तो वो घोष वर्ण होगा। कैसे पांचवा वर्ण, जैसे प व पढ़ते हैं तो प 1 फ 2 व 3 4 और 5, पांचवा म, यानी कि म आएगा तो आपका घोष वर्ण हो गया, ठीक है। जैसे क ख पढ़ते हैं तो क ख ग घ और अंग, हर वर्ग का पांचवा और चौथा, तो चौथा कौन सा हो गया 1 2 3 4, यानी कि घ भी रहेगा तो आपका घोष वर्ण हो जाएगा। जैसे इसमें इसका चौथा भी रहेगा ना 1 2 3 4, चौथा भ, तो भ भी आपका घोष वर्ण हो जाएगा, समझ गया। और सघोष या आघोष में देखिए क्या है, सघोष या आघोष इसी को कहा जाता है घोष का उल्टा सघोष। हर वर्ग का दूसरा और पहला वर्ण, जैसे अ पहला वर्ण है, ख दूसरा वर्ण है, इस तरह का रहेगा तो समझ लेना आप लोगों को जो सघोष है। इसे पूछा है घोष वर्ण, तो घोष का ट्रिक क्या पढ़े 543, यानी कि च तो पहला आ गया, यानी कि च पहला में, यानी कि च का चौ से जब पढ़ेंगे तो च का पहला लेटर आता है ना 1 नंबर में, तो 1 नंबर में तो सघोष हो गया, तो ये नहीं होगा। क भी 1 नंबर में आ जाता है तो ये भी सघोष हो गया, ये भी नहीं होगा। ट ये भी 1 नंबर में आ जाता है, ये भी सघोष हो गया। और ज च छ ज 3 नंबर में आया, यानी कि 543, यानी 3 नंबर इसमें ट्रिक में है, 3 में आ गया च छ ज, यानी कि ज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो घोष और सघोष समझ गए, फिर से समझिए, घोष और सघोष फिर से समझो। चलिए समझ रहे हैं क्या कह रहा है, निम्न में कौन घोष, यानी कि घोष और सघोष। चलिए एक ही आप लोग घोष लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो घोष में क्या होता है, हर वर्ग का लिख लो, हर वर्ण का या हर वर्ग का दूसरा और पहला वर्ण, दूसरा और पहला वर्ण सघोष कहलाता है। समझ में आ जाएगा इससे। जैसे क्या हो जाएगा एग्जाम्पल हम बताए ना, जैसे क ख ग पढ़ो, क ख ग घ अंग, तो हर वर्ग का दूसरा यानी कि ख ये हो जाएगा। जैसे च छ ज झ यहाँ पढ़ते हैं ना, तो हर वर्ग का दूसरा यानी कि छ हो जाएगा और पहला च भी हो जाएगा और क भी हो जाएगा, यानी कि ये दोनों आ जाएगा आपको अघोष में। अघोष या सघोष इसी को कहा जाता है, ठीक है। और घोष, इसमें घोष पूछ रहा है एमसीक्यू में, तो घोष का 543 आपको याद रखना है। 543 याद रखोगे तो बन जाएगा, यानी कि हर वर्ग का पांचवा, चौथा और तीसरा वर्ण। जैसे च आ गया, च क्या है पहला वर्ण है, च से जब पढ़ो च छ ज झ, यानी कि च पहला में आ गया तो ये आपका हो गया सघोष, तो ये नहीं होगा। क भी पहला में आ गया आपका, तो ये क भी नहीं होगा। ट पढ़ो तो ट भी पहला में आ गया तो ये भी नहीं होगा। ज होगा कैसे, तो च छ ज 3 नंबर पे आया, 1 2 और 3 ज, यहाँ क्या कह रहा है 3 नंबर पे रहे चाहे 4 नंबर पे रहे चाहे 5 नंबर पे रहे, वो घोष हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए, इसको आप लोग नोट कीजिए, नेक्स्ट आप करेंगे। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल अच्छा से समझिए।
ये सब बहुत ईजी है और आपके एग्जाम में आता है। जैसे 2 का उच्चारण स्थान पूछ दिया था 2021 में, आप लोग प्रीवियस ईयर उल्टा करके देख सकते हैं। या फिर ऐसे जैसे 2 पूछ दिया 21 में, तो हो सकता है 26 से 27 में पूछ दे प का उच्चारण स्थान, जैसे यहाँ पूछ दे ओष्ठ का प होगा। ठीक है, इसी तरह इसका आप लोग 6 नंबर का कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, तो इतना समझ गए थे। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते चल रहे हैं ना? नहीं नोट कर रहे हैं तो आप पॉज कर लीजिए और उसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तो नोट कीजिए। ठीक है, नोट करते रहिएगा तो आपको समझ में आएगा। क्या कर रहा है? अल्पप्राण व्यंजन आप लोग को समझ में आ रहा है ना? जैसे अच्छा आप लोग बताओ तो, हम क्वेश्चन दिए थे 2 का उच्चारण स्थान क्या है? आप लोग कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, सभी लोग देख रहे हैं हम। देखो हम बताते हैं फिर से। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है, आ रहा है आप लोग का कमेंट। चलिए, तो आप लोग कमेंट करते रहिए और देखिए उसका आंसर 6 नंबर का कमेंट कर दीजिएगा। अल्पप्राण व्यंजन कौन है? ये आपका प्रीवियस ईयर ही ख है या ग या घ या घ? आप लोग इसका आंसर बताओ तो पहले, तो हम इसका ट्रिक बताते हैं। इसका ट्रिक है, बहुत मस्त ट्रिक है जो आप लोग समझेंगे अच्छा से। या तो इस क्वेश्चन को आप रहने दीजिए अभी, ये सब पढ़ाने के बाद इसको मिटा करके तब जा करके बताएंगे इसको। ठीक है, आप लोग नोट लेकिन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और ए वर्ण क्या कहलाए? यानी कि ए और ए क्या कहलाए? ऑप्शन ए में है नासिक, ऑप्शन बी में है ओष्ठ, ऑप्शन सी में है कंठ तालव्य और ऑप्शन डी में है सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए और ए। अच्छा आप लोग को देखो अलग से एक वीडियो बना करके डाल देंगे जिसमें आप लोग को उच्चारण स्थान रहेगा। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। उच्चारण स्थान का एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब सारा चीज उसमें लिखा रहेगा, ऐड रहेगा, तो आप लोग समझ जाएंगे। दिख रहा है अच्छा से? चलिए दिख रहा है, बहुत बेटर। बस आप लोग नोट करते चलिए। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? हाँ, उच्चारण स्थान का वीडियो बना देंगे, आप लोग घबराइए मत। ए और ए वर्ण क्या कहलाए? तो ए और वे कंठ तालव्य कहलाते हैं। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग नोट करते चलिए। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? देखो ये भी अल्प प्राण का अपोजिट महाप्राण होता है। ये भी क्वेश्चन आपको रहने दो। अच्छा 11 नंबर लिख लिए, इसको मिटा करके हम इसको समझा देते हैं। ये लिख लो जल्दी। ए और ए वर्ण क्या कहलाए? नासिक के या ओष्ठ या कंठ तालव्य या सभी? तो कंठ तालव्य हो गया। आपको हम 10 नंबर समझाते हैं, 10 नंबर समझाएंगे तो 12 नंबर आप लोगों से इजीली बनेगा। आप लोग ही 12 नंबर का आंसर बताओगे। चलिए तो 11 नंबर मिटा दे। चलिए समझिए क्या कह रहा है। अल्पप्राण, क्वेश्चन को भूल जाओ, पहले यहां समझो। अल्पप्राण, अल्पप्राण मतलब विषम संख्या। याद रखना है आपको, विषम संख्या। अल्पप्राण यानी विषम संख्या। क्या याद रखना है आप लोगों को? अल्पप्राण यानी विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन होता है? तो विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7, ये सब आपका विषम संख्या हो गया। ठीक है, तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7 का मतलब क्या समझे? कि हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां वर्ण आए तो समझ जाना है अल्पप्राण है। जैसे एग्जांपल में अल्पप्राण में आप लोग नहीं समझे होंगे। अल्पप्राण, अल्पप्राण हम आपको दे दिए, जैसे क ख ग लिख दिए हम, क ख ग घ। ठीक है, पहला यानी कि क हो गया आपका अल्पप्राण, तीसरा यानी कि क ख ग, तीसरा ये हो गया, तो ग हो गया आपका अल्पप्राण। पांचवा तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी र हो गया आपका अल्पप्राण। सातवां इसमें विषम संख्या, सातवां तो है नहीं। ठीक है, तो क ग अग ये हो गया आपका अल्पप्राण। जैसे च छ ज लिखे थे, च छ ज झ। देखो तुम लोग सीखो, सीखने के लिए एग्जाम्पल बता रहे हैं। च छ ज लिखे तो च छ ज का पहला यानी कि च हो गया आपका अल्पप्राण। अल्पप्राण मतलब विषम संख्या, आपको याद रखना है। तीसरा 1, 2, 3 जो हो गया, और पांचवा य हो गया।
यानी ये आपका हो गया अल्प प्राण व्यंजन। तो आप लोग ऑप्शन दे करके बताओ तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, ख होगा या ग होगा या घ होगा या ठ होगा, बताओ तो। समझे कि नहीं, इसको समझ गए हम तो समझ गए। तो 10 नंबर का आंसर बताओ तो। 10 करके ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, सी होगा तो सी, डी होगा तो डी, आंसर बताना है। ठीक है, आप लोग इसको समझे या नहीं, आई होप समझ गए होंगे। अल्प प्राण मतलब विषम संख्या, अल्प प्राण मतलब विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि 1, 3 और 5। विषम संख्या क्या होता है, जिसमें 2 से पूर्णतः भागने लगे उसको विषम संख्या कहेंगे ना। तो विषम संख्या 1, 3, 5 होता है। तो समझ जाना है कोई भी वर्ड का, जैसे हम तो थ द लिखे तो थ द ध न, इसका पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। यानी कि विषम संख्या जो भी होगा वो अल्प प्राण हो जाएगा। समझ गए। चलिए तो नेक्स्ट, ये समझ गए अल्प प्राण। अब अल्प प्राण समझ गए तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, लिख लिए तो एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, साइड हो गए। दिख रहा है, बहुत फ्रेश दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा ये नहीं, ये लिखो पहले। चलिए लिख लिए होंगे आई होप, इसको इरेज कर देते हैं। ये भी समझाना है महाप्राण। अल्प प्राण समझ गया ना, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। अल्प प्राण मतलब विषम संख्या और महाप्राण इसी का अपोजिट होता है। महाप्राण मतलब सम संख्या। तो सम संख्या तो आप लोग समझ गए होंगे। महाप्राण जहां दिख जाए, महाप्राण ध्वनि या व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है, तो पहला, दूसरा या दूसरा चौथा है या नॉन। तो क्या सम में दूसरा भी है, यहाँ देखो दूसरा भी ऑप्शन में दिया हुआ है और दूसरा चौथा दोनों दिया, तो कौन सा सही होगा, ये या ये। आप लोग इसको कंफ्यूज आप लोग हो जाएंगे इसमें। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दूसरा अलग से दिया गया है और दूसरा चौथा अलग से दिया गया है। चलिए तो ये दूसरा को हटा दें, यहाँ पे तीसरा लिख लीजिए, अब दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो वहाँ प्राण सम संख्या जैसे प, फ, ब, भ और म लिखे। तो प में 1, 2, 3, 4 और 5 सम संख्या कह रहा है, तो सम संख्या फ हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल, महाप्राण का एग्जाम्पल। अल्पप्राण समझा चुके हैं, क्योंकि अल्पप्राण विषम संख्या होता है। अल्पप्राण में नहीं, ये सब लिख लेना, अल्पप्राण विषम संख्या होता है, ये महाप्राण का बता रहे हैं। ठीक है, महाप्राण मतलब विषम संख्या, सॉरी सम संख्या। तो फ हो जाएगा आपका चौथा वर्ण, भ हो जाएगा छठा वर्ण नहीं है, ठीक है। ट ठ ड ट ठ ड ढ न, तो ट ठ ड में दूसरा वर्ण यानी ठ, चौथा वर्ण ढ, ये सब आपका एग्जाम्पल महाप्राण का हो जाएगा। तो महाप्राण का एग्जाम्पल ये सब हम जब दिए, यानी कि सम संख्या। महाप्राण मतलब सम संख्या, तो सम संख्या होगा तो इसका उत्तर दो। तो महाप्राण ध्वनि या व्यंजन वर्ग किससे संबंधित है, पहला, तीसरा या दूसरा चौथा है ना। चलिए करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं सी, बच्चे बहुत बच्चे बता रहे हैं सी। ये सी होगा, यानी दूसरा और चौथा, महाप्राण व्यंजन दूसरा और चौथा। समझ गए। चलिए इसको मिटा दें। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, बिल्कुल समझ गए। चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं। समझ गए ना, अल्प प्राण विषम संख्या, महाप्राण सम संख्या। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। उच्चारण स्थान से बहुत क्वेश्चन आता है। बस थोड़ा क्वेश्चन और बचा है, 5 मिनट और सब्र कीजिए, उसके बाद आप लोगों का छोड़ दिया जाएगा। देखिए री का उच्चारण स्थान क्या होगा, री का उच्चारण स्थान क्या होगा, बताओ तो सही बच्चे, री का उच्चारण स्थान क्या होगा। उच्चारण स्थान इसे पढ़ा दे, शॉर्टकट तो हम बोल ही चुके हैं, कितना बार बोल चुके हैं। चलिए तो री का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ किसका होगा, क ख ग घ का, क वर्ग, क वर्ग मतलब क ख ग घ अंग, ये सब हो जाएगा कंठ का। ठीक, तालु, जल्दी बोलो,
होगा तालु, री का उच्चारण स्थान, बोलो, नहीं होगा। मूर्धा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, मूर्धा। ठीक है, दंत किसका होगा बोलो तो, दंत तो में तो नौ का दंत। ठीक है, मूर्धा टो न यारी टॉवर गौरी का मूर्धा होता है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर व्यंजन की संख्या कितनी है? स्वर की संख्या कितनी है और व्यंजन की संख्या कितनी है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो बताइए स्वर की संख्या कितनी है और व्यंजन की संख्या कितनी है? स्वर की संख्या और व्यंजन की संख्या कितना, 14 तक था, इसको 15 नंबर और इसको 16 नंबर। कमेंट में इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, एक 6 नंबर का भी आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, और एक और था 4 का कमेंट में आंसर आना चाहिए। ठीक है, तरीका उच्चारण समझ गए, मूर्धा होगा। हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या 39 होती है, लेखन के आधार पे कह रहा है। ठीक है, तो आप लोग को हम डायरेक्ट पूछें, डायरेक्ट बताइएगा कितना कितना होता है। ठीक है, तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास अब कल होगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे करके जाइएगा, कोई वैसे नहीं भागेगा। ठीक है, तो आप लोग का नेक्स्ट क्लास कौन सा चैप्टर होना चाहिए, आप लोग जो चैप्टर कहेंगे वही चैप्टर होगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए, ये भी आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए सब चीज़ यानी कि 4 क्वेश्चन और इसका आप लोग आंसर कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।